मैं भी ये नहीं चाहती महेन कि मेरी गलत बात को आप सही माने या मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन यहाँ बात पीहू की हो रही है। मैं भी पीहू की ही बात कर रहा हूँ। क्या दार्जिलिंग जाना चाहती है ना वो? हम ले चलेंगे उसे दार्जिलिंग, मैं टिकट करवा दूंगा। महेन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बात दार्जिलिंग या किसी मनपसंद जगह जाने की नहीं है, ना ही ट्रिप पर जाने की है। अरे ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो बात है क्या? बात बताओगी क्या? क्या बात क्या है? महेन बात विश्वास की है। पीहू के सारे फ्रेंड्स को उनके पेरेंट्स से ट्रिप पर जाने की इजाजत मिल चुकी है और पीहू के पापा उसे मना कर रहे हैं। कहीं उसे ये ना लगे महीन कि हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। उसकी मां होने के नाते मैं भी उसकी बहुत चिंता करती हूँ। आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन मैं ही जानती हूँ कि जब तक वो अपनी ट्रिप से सही सलामत घर नहीं वापस आ जाएगी ना, तब तक मुझे उसकी कितनी ज्यादा चिंता सताएगी कि उसने वक्त पर खाना खाया भी होगा कि नहीं, कहाँ होगी, सेफ है कि नहीं, वगैरह वगैरह। पता नहीं कितने ख्याल मुझे सताते रहेंगे। लेकिन हम अपनी टेंशन्स की वजह से उसकी खुशियां उससे छीन तो नहीं सकते ना। कौन सी खुशी की बात कर रही हो तुम? अरे जब वो 10 साल और बड़ी हो जाएगी तब उसे समझ में आएगा कि पापा ने क्यों मना किया था वहां जाने के लिए। अभी बच्ची है वो। ऐसी उम्र में बच्चों को लगता है कि वो बड़े हो गए, पर वो नादान होते हैं। तुम्हें तो समझना चाहिए, माँ हो उसकी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बहुत अच्छे से मजे करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत अच्छे से मजे करो अपने दोस्तों के साथ। मैं जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना ही तुम पर विश्वास करता हूँ। पापा! यस यस यस! पापा आई लव यू! पता है प्रतिभा की प्रॉब्लम क्या है? कि जिद्दी हो गई है। उसमें फितूर सवार हो गया है अपनी बात मनवाने का। भैया आप ये कैसी बात कह रहे हैं? भाभी घर का बहुत ध्यान रखती हैं। वो एक बहुत अच्छी बहू है। आपको तो पता है वो माँ का कितना ख्याल रखती है। बल्कि माँ का क्या, घर के हर सदस्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और सबसे बढ़िया बात, भाभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। भैया मेरी भाभी ना बहुत अच्छी होम मेकर है। क्या 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 होम मेकर? जब से ये रीयूनियन में गई है, अपने दोस्तों से मिली है, तब से उसका नजरिया ही बदल गया। अरे कॉलेज के, स्कूल के दोस्त तो पागल होते हैं यार, मस्तखोर होते हैं, खींच के पुराने दौर में ले जाते हैं। कॉलेज की जिंदगी मस्ती वाली होती है। होता क्या है, करियर, जॉब, बस। और 18 साल से सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ, बीवी, बहू, सारी जिम्मेदारियां वो बहुत अच्छे से निभा रही। जिंदगी से, पति से कोई शिकायत नहीं, सब कुछ सही है। फिर अचानक ऐसा कौन सा फितूर सवार हुआ उसके सर पे कि उसे अचानक वो कॉलेज वाली प्रतिभा बनना है? और ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई जो उसने बातचीत करना बंद कर दिया? अब ठीक है, जो भी है, उसे अकड़ में रहना है तो रहे। उसे मुबारक चुप्पी। फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास इन फालतू की बातों का। क्या भैया आप भी? अरे क्या भैया क्या? भाभी आप आ गई। दरअसल मैं और भैया आप ही के बारे में बात कर रहे थे। भैया आपको मैं अनमोल, ये टिफिन को जाकर टेबल पर रख दो।
चलो अनमोल, तुम्हारे समर कैंप के लिए भी देरी हो रही है। भाभी, संजीव, क्या कर रहा है? भैया मुझे लगता है कि भाभी ने सारी बातें सुन ली है। अगर उनको कोई गलतफहमी हो गई तो भैया प्लीज सिर्फ मुझे एक बार जाके भाभी से बात कर लेने कोई दीजिए। गलत फहमी नहीं है उसे। माँ, अपनी गलती पर किसी से माफी मांगना समझ में आता है, पर मैंने तो कई बार अपनी गलती ना होते हुए भी बहुत कुछ गलत सुना है, बहुत कुछ सहा है, और कभी उफ तक नहीं की। पर माँ अब नहीं, अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा माँ। तू चाहती क्या है बेटा? मैं महीन में बदलाव चाहती हूँ माँ, और महीन को अब खुद को बदलना ही होगा।